शुरू करें। ऑन कर दिया। सदगुरु देव की जय। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे सहज आग्रह पे श्रद्धेय ताराबेन कुछ बातें गंभीर और पुराने संस्मरण सुनाने को तैयार हुए हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है कुछ प्रसंग जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक सुबह जो चर्चा हुई तो बकुलाबेन का प्रसंग जो था वो पहले बता दें। वो मैं पहले जानना चाहता हूँ और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा था कि मैं भरूच गई हुई थी और भरूच में बकुलाबेन थे उस समय गोपाल के पास। हाँ। तो हम लोग शाम को वैसे गोपाल अंदर रहते थे तो बाहर झूले पे बकुलाबेन बैठे हुए थे। हाँ। ऐसी चर्चा निकली तो बोले मुझे गोपाल ने ये बताया है कि भाई जो कुछ भी अपन करते हैं अच्छे कर्म ब्रह्मार्पण कर देना चाहिए और बुरे कर्म समर्पण करना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया है। जब से मैं उसको आचरण में भी लेती हूँ और आखिरी मोटा भाई का शरीर त्यागने का समय आया, जब वो झाबुआ छोड़ रहे थे, उसके पहले मैं 4-5 दिन पहले आई थी उनके पास। तो उन्होंने भी बोधवाणी मंगा के और उसमें से मुझे 38 पेज पर नीचे का पैराग्राफ पढ़ के सुनाया था कि ये चीज़ आज नहीं है, कल होगी और अवश्य होगी। तो उसका भी यही अर्थ था कि अपन अगर जो कुछ भी करते हैं समर्पण बुद्धि आना चाहिए अपने, बस ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और उससे क्या है कि अपने को अगर आगे बढ़ना है इस लाइन में तो बहुत फायदे हैं, क्योंकि जो कर्म बनते हैं वो अपने गुरु के अर्पण हो जाते हैं और गुरु के अर्पण होने से वो फिर अपने भुगतने का कि नहीं भुगतने का उनके ऊपर दायित्व रहता है। तो इसलिए अगर प्रभु की इच्छा है कि इसी जीवन में अपना सब कुछ करना है उनको, तो भी वो संभाल सकते हैं और आगे अपने को उनके साथ आना है तो उस समय वो कर्म अपने को देके और उस समय के लिए उनके पास स्टॉक रहता है, तो उस समय वो काम में आएंगे। नए कर्म अपने को किसी के लेना नहीं पड़ेंगे, देना नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने सोचा है और समझा उस चीज़ को। तो मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, प्रभु के अर्पण करते रहो और उसे दिल से प्यार करके करो। ऐसा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं और तेरे अर्पण, तो वो सही नहीं। सही। अगर आप प्यार करते हो भगवान से और आगे बढ़ना चाहते हो इस लाइन में तो ही करना, नहीं तो फिर अपना अपना सबको भुगतना पड़ेगा। ये मेरी सोच की बात है। अब इसमें गलत क्या है, ये सही क्या है, मैं मेरी बुद्धि से मैंने जवाब दिया। ये एक जब बकुलाबेन ने एक बार यह संस्मरण सुनाया तो उनने ये कहा था कि घनश्याम प्रभु ने बकुलाबेन को ये कहा था कि रात को सोने के पहले तेरे दिन भर की जो गलतियां हैं या ऐसा लगा कि कुछ खराब हो गया है तो वो सब मेरे को समर्पित कर दिया। तो आधी बात तो हमको बकुलाबेन ने बताई थी कि घनश्याम प्रभु ने कहा था कि आधी बात ये है कि रात को मेरे को समर्पण करके सो जाए, समर्पण की महत्ता समझाई। आज आपने उसको पूरा कर दिया। गोपाल ने ये कहा था कि अच्छे कर्म जो है वो ब्रह्म अर्पण और अपनी जो गलतियां हैं बुरे वो बकुलाबेन को बताया था उन्होंने। मेरी डायरेक्ट बात गोपाल से नहीं हुई थी। हाँ, तो बकुलाबेन ने आपको बताया? मुझे बकुलाबेन ने बताया था। तो ये दोनों और जब से ही मैं ये साथ में मेरे करती बढ़िया था।
क्या? ये एक बड़ा रास्ता निकल गया है। हाँ। कि अच्छे कर्म, मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि अच्छे कर्म कहाँ जाते हैं, तो आपने आज बता दिया कि वो ब्रह्म अर्पण कर देना। तो ये और डेली का जो भी अपन करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हाँ, हैं, ध्यान करते हैं, माला करते हैं, जो भी करते हैं, हाँ, वो सब उनके सब वो जब आप उठो उस पे आसन से, तो प्रभु आपके समर्पण आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए। और वो 38 नंबर का जो पेज है उसमें भी समर्पण का ही है। और मोटा भाई ने वो पढ़ के मुझे सुनाया था। बोधवाणी जो ओरिजिनल है उसके 38 नंबर पेज पे जो पुरानी थी पहले, हाँ उसमें है। हाँ, जो ओरिजिनल है जी हाँ। उसके 38 नंबर का आखिरी पैरा वो याद जी है। हाँ। इसके बाद मोटा भाई और आपके जो अनुभव रहे हैं जीवन के, शुरू के जब से आप चाहें, और उन अनुभवों में आपको जो बच्चों के बारे में या बच्ची के बारे में जो भी किसी को कुछ कहा हो, तो हम चाहते हैं कि कब आपने मोटा भाई से कोई समस्या का समाधान मांगा, मोटा भाई ने क्या कहा, और ये अगर बताएं। मेरी बेटी की शादी 31 साल तक नहीं हुई थी, तो मैं मोटा भाई जब भी घर पधारते थे, इंदौर पधारते थे, तो मैं उनसे पूछती रहती थी, मैं झाबुआ भी आती थी, तो मेरा एक ही प्रश्न रहता था कि मोटा भाई कब हुई, कब होगी, क्योंकि हम उनके सिवा किसी से कुछ भी नहीं पूछते थे उस समय। तो सिवा उनसे पूछते थे, वो कहते थे हो जाएगी, हो जाएगी। तो फिर एक बार आप इंदौर पधारे मोटा भाई, तो वहाँ बैठे मेरे यहाँ, और खुद ही बोले, हम दोनों जने बैठे हुए थे सामने, पति पत्नी, और मोटा भाई विराजे हुए थे, तो बोले देखो ऐसा है ताराबेन कि इसकी शादी होगी, फॉरेन में होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फॉरेन में होने के बाद इसका तलाक होगा, नहीं गैर जात में होगी, हाँ इसका इंटरकास्ट शादी होगी, ये भी उन्होंने फरमाया। इसके बाद इसका तलाक होगा, और तलाक होने के बाद इसको आप फॉरेन में ही रखना, यहाँ मत रखना। ये उनका आदेश था, उस आदेश का हमने पालन किया। और जब तलाक हुआ तो हमें ऐसा लगा कि लोग बाग बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें ऐसा लगा कि ये तो होना ही था। तो हमने इतना इजी, हम लोगों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो कि जो हम सहन नहीं कर पाए। तकलीफ तो हर माता पिता को होती है, जो बुरा काम हो तो, लेकिन वो नहीं हुई कि हम पागल हो जाएं उसमें, उससे हम दुखी नहीं हुए। हमने ये कहा कि भाई मोटा भाई ने कहा था तो वो हो रहा है, मतलब हमें मोटा भाई के कहे हुए का और उनका विश्वास का ज्यादा आनंद आया। पहले बता दिया था उसको। तो वो एक चीज हमारे लिए बहुत बड़ी है कि जब भी उन्होंने, फिर हमने बेटी की शादी करने का, हाँ बेटी की शादी करने का वक्त आया, तब जो लड़का मिला तो मोटा भाई को लेटर लिखा कि भाई ऐसा ऐसा लड़का मिला है और शादी कर रहे हैं उसकी। तो मोटा भाई ने मन में ये सोचा कि अगर वकील साहब एक बार झाबुआ आ जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर यहाँ झाबुआ बाजार जाते हैं तो एक ठीक हो जाएगा, मतलब जो उन्होंने बताया था कि ये ऐसी तकलीफ आएगी, ऐसे उनके विचार बने उस समय लेटर पढ़ के। लेकिन उस समय नहीं था, 8 ही दिन थे हमारे पास शादी के, तो वकील साहब आ नहीं सके। तो मोटा भाई ने मन में सोच लिया था कि गड़बड़। फिर जब ये सब हो गया, तलाक हो गया, फिर वकील साहब बेना के पास चले गए थे, करीब 1.5 साल वहाँ रहे उसके साथ। क्या अमेरिका में? हाँ, मुझे जाने का मना कर दिया था मोटा भाई ने, तुम नहीं जाओगी अभी अमेरिका, वकील साहब जा सकती हैं। तो फिर मैंने पूछा मैं कभी नहीं जा सकती क्या मोटा भाई? बोले नहीं जाओगी।
जाओगे, लेकिन अभी नहीं जाना है। अच्छा। तो फिर हम रुक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा एक ही बार जाऊंगी क्या मैं? अच्छा। भाई हाँ, ये मैं कहा एक ही बार जाऊंगी क्या मैं? हाँ। बोले नहीं। फिर मैं 4 बार गई हूँ अभी तक। अच्छा। जब वो तलाक हो गया, सब हो गया, फिर वो यहाँ आई, वो ही आई थी, मैं लेके आई थी बेना को मोटा भाई के पास कि अपन मोटा भाई के पास चलेंगे। बस वहाँ पे वकील साहब थे ही, और दूसरा लड़का उन्होंने देखा इसके लिए। तो मैंने बेना से कहा कि बेना, अंदरूनी इनडायरेक्ट मैंने कहा कि भाई वो शादी के लिए उत्सुक थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये लाइन अगर पकड़ लेगी ये, तो इसका जीवन बहुत आध्यात्मिक लाइन, तो अच्छा जीवन चलेगा। हो गई एक बार शादी, क्या फ़ायदा हुआ? यूँ सोच के थोड़ी सी मैं घबराई हुई तो थी शादी से। तो फिर वो उठ के अंदर गई तो मेरे से मोटा भाई कहते वो शादी करेगी। झाबू आई थी, झाबू आई थी, मोटा भाई के पास बैठे थे हम लोग। मैंने इनडायरेक्ट मोटा भाई के सामने ही बात करी उससे कि अगर अपन शादी नहीं करते और ये अपन आध्यात्मिक लाइन में जाते तो अपना जीवन शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैंने बात करी उससे। जब वो थोड़ी देर बाद उठ के अंदर चली गई तो मोटा भाई बोले वो शादी करेगी तारा बेन। क्या? तो इसके बाद वापस वो अमेरिका गई, उनको लड़का मिला और उसने मुझे लेटर लिखा। उस समय फ़ोन का ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, तो लेटर आया तो मैंने कहा बेटा तुमने मोटा भाई से पूछा क्या? बोले मैंने नहीं लिखा है, आप पूछ लो। जब मैंने लेटर लिख के और मोटा भाई को डाला कि ऐसा ऐसा लड़का मिला है, तो क्या करना है मोटा भाई? तो उनका जवाब मेरे पास आ गया कि भाई हो सकती उस लड़के से, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा कि हो सकती है। तो मुझे थोड़ी उस समय इतना समझ नहीं पाई थी मैं, क्या हो सकती है का भी, क्या होगी एक अलग कहते, हो सकती है कहा। तो उसमें मुझे फिर वो तो बाद में होने के बाद मैंने बेना को बोले हमने तय कर लिया और हमारा संबंध हो गया है, यहाँ सगाई कर दी है पापा ने। हाँ, तो मैंने कहा मोटा भाई का जवाब आए बिना कर दी। हाँ, बोले आप क्या मेरी शादी नहीं होना देना चाहते क्या? मुझे उसने जवाब दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं रोकने वाली कौन? तुम्हारी शादी करना तो है, पर तसल्ली तब होती कि मोटा भाई का जवाब आ जाता तुम्हारे पास तो और ज़्यादा अच्छा लगता और आगे अपने को टेंशन नहीं होता। इसलिए पूछ रही हूँ, पर मेरे पास जवाब आ गया उनका और उनने कहा है हो सकती है, तो ठीक है तुमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये अनुभव दिया उन्होंने। और उस समय वकील साहब वहीं थे? वकील साहब वहीं थे। उन्होंने लड़का देखा था, पेपर में ऐड देख के लड़का तलाश करा था, और जैन लड़का था, गुजराती, अच्छा लड़का था। लेकिन हुआ क्या कि 1 साल ये लोग अच्छे रहे और 1 साल के बाद जमाई जी को कैंसर हो गया। अब 10 साल पूरे जिंदा रहे, तो वो 10 साल समझ लो आपकी 9 साल पूरे उसी में गए, उसके सेवा में गए। तो वो हो सकती है तो हो गई ऐसा। एक बात बड़ी भारी बात है, और आपने सुबह कौन बात कही थी कि मोटा भाई ने मेरे को और वकील साहब को इतना माइंड तैयार कर दिया था मेहनत कर करके कि हमको ऐसा लगता था कि ये सब मोटा भाई ने कहा है ये होना ही है। नहीं, तो हमने उनसे भी क्वेश्चन नहीं करा ना कि मोटा भाई ये चीज़ हट जाए, आप कुछ उपाय बताओ कि इस वजह से इस बच्ची का
ऐसा नहीं हो। हाँ। वो भी नहीं कहा ना हमने। आपने प्रार्थना करी ना भगवान ने अवसर दिया। हाँ। वो मोटा भाई ने जो बोला वो हो गया बस। तो ये जो बात है ये उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि मोटा भाई ने आपको और वकील साहब को अपनी तरफ से दया करके मेंटली इतना प्रिपेयर कर दिया था जी कि जो घटनाक्रम हुआ बहुत दुखद और त्रासद और परेशान होने वाला था, लेकिन आप उसको आसानी से जेल गए। तो ये मोटा भाई की करुणा है और आपकी दोनों में बहुत बड़ी कृपा है। एक प्रसंग आपने एक बार सुनाया था कि उस जमाने में बाप जी के दर्शन आपको करना था, छोटे बाप जी, और कुछ ऐसी बात थी कि वो आप जाने की स्थिति में नहीं थे और घर से परमिशन नहीं थी, क्या था, तो आप अंदर गए और आपने प्रार्थना करो, बड़े छोटे बाप जी ने दर्शन दिए। वो प्रसंग सुना हुआ। वो ऐसा था कि मैं प्रेग्नेंट थी, पहली बड़े बाबा होने वाले थे। तो कौन से सन की बात? ये सन 52 सन 52 सन जी 52 में हुए थे वो। हाँ 10 अगस्त। हाँ। तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं बाप जी के दर्शन कर आऊँ, फिर पियर जाऊँगी डिलीवरी के लिए। हाँ, ऐसी स्वाभाविक इच्छा। हाँ, ऐसा अंदरूनी से इच्छा थी। हाँ। तो मुझे इन लोगों ने, वकील साहब ने कहा, क्योंकि हम दोनों ही रहते थे उस समय। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम विदिशा चले जाओ, लेने बुला लेते हैं, चले जाओ, 7वां महीना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, जब तक बाप जी के दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं यहीं रहूंगी। तो हुआ क्या, मैंने मोटा भाई से भी कहा था कि मेरी इच्छा ऐसी है मोटा भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए और मुझे विदिशा जाने का टाइम मेरा पास में आ गया। तो एक दिन बैठी थी मैं, और मेरे यहाँ जब उस समय वो नदी किनारे का एक ही फोटो था बाप जी का, तो वो लगा हुआ था। तो भाई मैं पूजा करती थी उनकी, और मेहता साहब भी मतलब उस समय काफ़ी झुकाव था बाप जी की तरफ। तो हम लोग वहीं पूजा वगैरह करते थे। तो उन्होंने मुझे प्रकाश फोटो की चारी तरफ इतना बड़ा प्रकाश हुआ और ऐसा लगा कि बाप जी मुस्कुरा रहे। तो फिर मैंने मोटा भाई से कहा, मोटा भाई अब हो गए, अब मैं दर्शन दे दिए प्रभु ने मुझे, और अब मैं चली जाती हूँ विदिशा। प्रकाश था उसमें, रोशनी जिसको कहो, फोटो पे इतना तेज प्रकाश पड़ रहा था, और उसमें बाप जी अपने को मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बाप जी मेरे लिए आ गए, दर्शन दे दिए मुझे। फिर मैं वहाँ नहीं गई और मैं विदिशा चली। भगवान की और आपकी प्रार्थना की। और मेरा प्रश्न इसमें है कि वो जो आपको प्रकाश दिखा, उसका कोई रंग वगैरह कुछ नीला था? हल्का नीला। हल्का नीला। हल्का नीला, एकदम वाइट नहीं था, हल्का नीला कह सकते हैं अपन। हल्का नीला। बढ़िया। दर्शन उस समय दिया था। और कोई ऐसे प्रसंग की? एक दर्शन और दिए थे प्रभु की कृपा से। मैं आज वो उसको मैंने अभी तक ओपन नहीं करा उसको। आज पहली बार मैं ओपन कर रही हूँ। मैंने बोधवाणी में लिख रखा है कि मुझे इस समय प्रभु के दर्शन हुए हैं। मैंने अपने घर में भी नहीं बताया है और ना किसी को बताया वो चीज़। शायद मोटा भाई को बताई होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ उनको बताती। तो मुझे अब ध्यान नहीं है कि मैंने बताया कि नहीं, अब भूल जाती हूँ मैं। तो जब बाप जी ने शरीर छोड़ा था, तब मुझे ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाए, क्या हमारा होगा।
वो बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे। मैं बहुत रोती थी। वहाँ नहीं गई थी, लेकिन झाबुआ में ही रहती थी उस समय में। अच्छा। और वहाँ मैं बहुत रोती रहती थी। तो ऊपर मेड़ी थी, हम जहाँ सोते थे वहाँ पलंग लगे हुए थे। तो मुझे वहाँ ऐसे दर्शन हुए कि बाप जी सामने विराजे हैं तकिए के ऊपर। तकिए के ऊपर बाप जी ऐसे विराजे हुए हैं। अच्छा। इस साइड गोपाल बैठे। क्या? इस साइड गोपाल बैठे हैं। तो बाप जी ने फरमाया कि सारा प्रकाश निकल के गोपाल के अंदर आया। और बाप जी ने कहा छे नहीं। क्या? उस दिन से फिर थोड़ी तसल्ली हो गई मुझे कि प्रभु हैं और अपने है। वो दर्शन उस समय क्या बाप जी ने ये अनुभव आपको बहुत पहले दिया, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमको। हाँ, मैंने अभी तक ये किसी से भी, किताब में जरूर लिख दिया है। हाँ। मेरी किताब में है जो मैं यहाँ से ले गई पहली, उसमें लिख के रखा है कि किसी को जरूरत हो पड़ेगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा। हाँ। मुझे अपनी ख्याति के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये तो क्यों निकल गए। मैं इनसे प्रार्थना करके आई थी मोटा भाई से अभी। हाँ। कि जितना बुलवाना हो वो आप बुलवाना। मोटा भाई ही बुलवा रहे हैं तो उन्हों की आज्ञा होगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ। नहीं तो मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। और क्या यहाँ आके मैं भूल गई, मुझे नहीं मालूम। जो मोटा भाई बुलवा रहे हैं, आप प्रार्थना करके बोले हैं, तो ऐसे श्रेष्ठतम प्रसंग जो है वो हमको सुनने मिल रहा है। और इसके लिए हम भी प्रभु। पहली बार मैं गई थी, पहली बार ही पहुंची थी बाप जी के पास। मैं पहुंची थी 51 में। 51 में। अच्छा। तो बस वहाँ पहुँचते ही जाने क्या दिमाग में आया कि मुझे तो दशावतार के दर्शन कराओ आप, तो मैं खाना खाऊंगी। दशावतार। वो मोटा भाई चर्चा करते रहते थे और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या होता है ये, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर भी ये पता था कि भगवान के दर्शन है, ये जानती थी। हाँ। कि ये भगवान है, अवतार हुए हैं और इनके दर्शन है। तो मैंने जिद कर ली छोटे बाप जी से। अब सब जने वहाँ ऐसा था उस समय कि सबकी थाली एक साथ लगती थी, सब भक्त एक साथ बैठ के खाते थे, प्रभु भी साथ में विराजते थे। तो अब सब कहें होंगे खाना खा लो। फिर बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया उस बात को चलते चलते, सबका खाना रुक गया। खाना आ गया, खाना परोसने की तैयारी थी। और वो प्रश्न कर दिया मैंने कि मैं जब खाऊंगी प्रभु कि जब मुझे दर्शन हो जाए। तो फिर बाप जी ने समझाया होंगे दर्शन, ये मुझे समझाया। फिर उनकी वाणी का शायद प्रभाव पड़ा तो मैंने जिद छोड़ दी और सब लोगों ने भोजन। वो वाणी कैसे पूरी हुई ये भी बताएं। अभी नहीं। ठीक, जब होगी 100% होगी। नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। 100% होगी। अच्छा, एक प्रश्न है कि अभी भी आपको अवतार की इच्छा बाकी है कि खत्म हो? अब इतनी नहीं, अब इतनी नहीं। अब इच्छा ही बची नहीं है तो अब इतनी नहीं। जीते जी उन्होंने इतना काम कर दिया है कि अब वो इच्छा फेड हो गई, खत्म ही हो गई। अब इतनी नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने वचन कहे हैं, महापुरुषों के वचन खाली कभी नहीं जाते। ये तो पक्की बात है। भले ही अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, अब वहाँ जो होता उनकी इच्छा से होता। और उन्होंने ये कहा कि होंगे तो होंगे, उसके लिए अपनी इच्छा कोई काम नहीं करेगी। नहीं, बात आपने बोल दिया ना। हाँ। कि आपका अगर भाव अभी बाकी है। हाँ। तो वो हो नहीं, ये भाव जरूर है कि बाप जी ने कहा तो होंगे जरूर।
तो अब उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज हो जाए कल हो जाए, अब मतलब ये मन में तसल्ली है कि होंगे, इसलिए मानते हैं। शायद है कि इसलिए मुझे तसल्ली होगी, इसलिए मैं विचार नहीं करती होंगी। नहीं, वो अंदर में भगवान करेगा जो करेगा अच्छा ही करेगा। मुझे सबसे पहले बाप जी झाबुआ पधारे थे, मोटा भाई वकील साहब को लेके मऊ ले गए थे बाप जी को बुलाने के लिए कि अपने झाबुआ में पधारेंगे भाई जी, तो अपन चलते। मोटा भाई दोनों गए थे मऊ। तो कुछ वकील साहब के भाव वहीं आ गए कि मुझे आप स्वीकार करो। अच्छा। बाप जी से प्रार्थना करी। अच्छा। बाप जी ने वहीं उनको गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र देने के बाद वहाँ जिस सेठ के यहाँ ठहरे थे, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, मानक चंद जी से। मानक चंद जी से। हाँ, तो उनके यहाँ एक फोटो लगा हुआ था, नदी के किनारे का था वो फोटो, अभी भी किसी के पास नहीं। और वो फोटो टंगा हुआ था, अच्छा जड़ा हुआ। वो फोटो उन्होंने कहा कि इनको दे। मानक चंद सेठ के यहाँ से वो फोटो उन्होंने दिलवाया। वो बड़ी साइज का? हाँ, बड़ी साइज का, इस साइज का होगा, इससे थोड़ा छोटा हो सकता है। मतलब हाँ, वो फोटो टंगा हुआ था, तो वो फोटो उनको मिला। वो आ गए, फिर पधारे, घर पे पधारे थे अपने यहाँ। अच्छा, छोटे बाप जी थे, तब घर पधारे थे जहाँ सिरोया बाजार में मैं रहती थी। तो आज भी मुझे यहाँ विराजे थे, कैसे मैंने तैयारी करी थी, वो मेरे दिमाग में आज भी। वो तो बहुत बड़ा स्वभाव। पानी आने लगा, थोड़ा सा 1 मिनट भाव देखना। फिर आप जी बोले कि इनको लेके, और रमेश भाई दत्त थे, हाँ, उनके साथ सांडा साल से होके आना। मोटा भाई को कहा? हाँ, वकील साहब को भी कहा। और नहीं, तो माँ ये, अब हमें ऐसा लगे कि जल्दी से जल्दी हम वहाँ चले जाएं। रमेश भाई को टाइम नहीं था, छुट्टियाँ नहीं थी। रमेश दत्त साहब। तो हम क्या करते कि मोटा भाई से पूछते, मोटा भाई 2 दिन की छुट्टी आई, हम वो हैं क्या? मोटा भाई कह देते हाँ चले जाओ। हम अपनी तैयारी करते, सब कुछ करते, और एंड टाइम पे जाने क्या होता कि हमारा जाना रुक जाता। ऐसा 2-3 बार हुआ। आखिर में जब रमेश भाई तैयार हुए, तब हम सांडा साल से उनको ले के साथ में, और तब मैं वहाँ पहुँची। आप और वकील साहब और रमेश, हम तीनों ही पहुँचे। कौन सा सन हुआ है? कोई सन 51 का ही है, 51 और 52 के बीच में ही सब लीला हुई है। क्या बात है। उसी में हुई है। तो हम लोग पहुँच गए। फिर वहाँ जब मैंने ये जिद करी थी, वो उसी समय का समय था। फिर मेरे से फिर हम बहुत जाने लग गए थे। अच्छा। इतना जाते थे कि जब 2 दिन की छुट्टी आई, वकील साहब भी बच्चे नहीं थे तब उस समय मेरे, तो हम लोग जनरल पहुंच जाते थे। कभी देव दिवाली पे है, कभी कभी है, मतलब जाते ही रहते थे। वो समय सुनहरा समय था वही हमारे। फिर बाप जी ने एक दिन मेरे से कहा, ताराबेन चाय बनाओ। कहा बाप जी, अब मेरे दिमाग में आ गया चाय तो बना लेंगे चाय। क्या बात है। वहाँ पीछे चूल्हा था, जहाँ बाप जी झूला वाला घर है बाकी का, उसके बाहर निकलते हैं अपन, तो इधर साइड में कोने में चूल्हा था। उस पे चाय बनती रहती थी दिन भर। तो वहाँ मैं गई, मैंने चाय, 5-7 जने थे, चाय रखी, डेगची थी पहले, तपेली में नहीं बनती थी।
तो वो मैंने तब बनाई डेगची भर के चाय, और आधा आधा कप देने का रिवाज था। तो मैंने बना ली, चाय बनाई, और जैसे ही वो संडासी से उठाई कि चाय ढुल गई। क्या बात है, चाय ढुल गई। सिर्फ उसमें बची कितनी, 1.5-2 कप। क्या बात। अब वो बनी इतनी देर से थी कि मुझे ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, अब बनाऊंगी तो आधा घंटा और लग जाएगा। चूल्हे पे बनानी थी। हाँ। तो अंदर से घबराहट होने लगी। फिर मैंने क्या करा, जो बनी हुई थी वही मैं तो बाप जी के पास ले गई। 2 कप में ले जाके केम तारा में चाय ढोलाई गई। हाँ, ढोलाई। बस क्या बात। ऐसे ही बाप जी ने थोड़े थोड़े अनुभव देते रहते थे, लेकिन उस समय हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। सही बात। कुछ भी नहीं समझा कि ये भी एक प्रभु ने अपने को अपनी लीला का एक अंश सुनाया है, दिखाया है, लेकिन उस समय समझ नहीं थी। ये और भी प्रसंग में बात आई है, आपने अगर कहा कि हाँ मैं करती, तो वो काम गोपाल के जमाने तक जो जिसने कहा ये मेरे को आता है, वो होता ही नहीं, वो नहीं होता, वो नहीं ये कई सत्संग में आई। हाँ, नहीं होता था। और ये प्रभु की लीला है, कभी भी नहीं होता था। वो अपने अगर प्रभु के अर्पण, वो तब अब समझ में आता है कि जो कुछ अपन काम कर रहे हैं अगर उनके अर्पण करके करेंगे तो हम शायद उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। प्रभु करवा रहे हैं, वो करवाएंगे। हम अगर ये सोचते हैं कि मैं कर रही हूँ और मैं कर लूँगी, वो काम नहीं होता। अब हमारा रास्ता बहुत अलग हो गया है, और किसी से भी बोलते भी हैं तो पहले उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई अब जो बुलवाना हो आप बुलवाना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। क्या बात। तो बड़ा अपनी तरफ से नहीं बोल रही। आपको अगर बुलवाना हो तो बुलवाना, नहीं तो मुंह बंद कर देना मेरा। तो मैं आज भी उस पे चलती हूँ। प्रभु की दया है मेरे ऊपर बहुत बड़ी। हम लोगों पे दया कि आप इतना आनंददायी बात बता रहे। और एक और था कि हम डेरोल से जब गए गुरु पूर्णिमा थी, अच्छा, हम लोग चले गए। 4 किलोमीटर चलना रहता था उधर, गाड़ी बदल के। मैं और वकील साहब, अच्छा, हम दोनों ही जाते थे वैसे। तो गुरु पूर्णिमा तो हम रवाना हो गए। बहुत पानी गिर रहा था, कीचड़ ही कीचड़ था, कच्चा रास्ता था। अब चलते तो बनता नहीं था, थोड़ी हेल्थ ज़्यादा ही थी अपनी। हाँ। आज नहीं है, शुरू से ही थोड़े ज़्यादा थे, तो चलने में तकलीफ थी। तो भी हिम्मत करके प्रभु बुलाता था और जाते थे। क्या बात, दया थी उनकी। चलते चलते गिर गए कीचड़ में। फिर वहाँ कहीं हुआ आया था शायद, तो वहाँ थोड़ा साफ सुफ करा और फिर चलने लगे और पहुँच गए। पहुँच के जाके प्रणाम करा तो बाप जी पूछते केम तारा में पड़ी क्या? मतलब किसी ने नहीं बताया। हाँ। उनको सब दिखता है रास्ते में कौन आ रहा है। और उन्होंने कह ही दिया तारा में पड़ी है। कहा बाप जी पड़ी है। क्या इतनी कृपा थी उनके। तो क्या जो कभी याद आ जाए तो मालूम नहीं क्या क्या है जीवन। उनके आधार से जी रहे हैं आज तक। और सबसे बड़ा मोटा भाई का साथ है। मोटा भाई ने ये रास्ता दिखाया हमको। आज हम इस लाइन के थे नहीं, हम जैन थे। जैन होने के बाद भी मोटा भाई ने अगर हमारे सामने ये चर्चा नहीं करते तो हम दोनों जने हम कभी नहीं समझ पाते कि प्रभु क्या है। ये सबसे बड़ी कृपा उनकी है जिसकी वजह से आज, और उनके घर का आज भी मुझे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं शायद कभी भूल नहीं सकती इस प्यार। नहीं भूलती। छोटे से छोटा बच्चा भी उतना ही प्यार दे रहा उनके जितना। एक खासियत
एक खासियत। खासियत वो पंडित की छोरी, वो भी जय गोपाल करती। और उसकी मम्मी बता रही है, रोते रोते भी, बुखार में भी रोती जाएगी, जय गोपाल करती जाएगी, गुरु ओम जय गोपाल। ऐसी प्रभु की लीला है। अच्छा, बहुत कुछ। जी जी हाँ। एक और प्रसंग याद आ रहा, आपने सुना था बहुत पहले मोटा के समय कि दुबले होने के लिए आपने प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा था कि साबुन घिस के नहा। हाँ, वो ये बराबर है। मुझे बाप जी ने मंत्र जब हम पहली बार गए थे तब दे दिया था मुझे, क्योंकि वकील साहब को तो वहाँ दे दिया था और वकील साहब ने प्रार्थना करी थी कि बाप जी इनको भी आप स्वीकार करें। तो मैं तो उस समय समझती नहीं थी, तो बाप जी बोले हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे शाम के टाइम बैठ के मंत्र दिया था। अब मंत्र दे दिया था तो फिर मेरे से बोले, मैं बाप जी के पीछे पड़ गई, बाप जी मैं बहुत मोटी हूँ और मुझे तो दुबला होना है और आप दुबला करो, कैसे भी करो। तो फिर वो मजाक, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो बहुत आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि उस आनंद का तो कोई वर्णन ही नहीं। तो बैठे हुए बाप जी से मैंने कहा कि बाप जी अब मुझे दुबला कर दो, कैसे भी करो। तो क्या अच्छा एक काम करना, लक्स की बट्टी लिया ना और लक्स सी तमें घसी घसी न नाजो पर बट्टी पूरी थावी જોઈએ तो दुबले हो जाओ, मतलब बट्टी खत्म होना चाहिए, इतना घिसना पड़े एक बार में। वो लक्स का साबुन पहले आता था, इतनी बड़ी बट्टी आती थी, उसको लगाओ पूरा खत्म करो जब तक नहाते रहो और उसको घिसो तो दुबले हो जाओ। मैंने कहा ना बाप जी ये खाए कभी नहीं खाए, हमारे नहीं खाए, आप दूसरा कुछ बताओ। तो कहता मैं एक काम करूँ कि 2 घड़ा पानी ले आया हुआ था तो दुबले हो जाए। मैं कहा ना बाप जी हमारे ना ले, हम कोई नहीं लाते, हमारे सासू जी नहीं लाते, मैं कैसे लाऊंगी, मैं नहीं ला सकती। अच्छा। हाँ बिल्कुल साफ मन, आप तो मुझे कोई और रास्ता। फिर बाप जी ने कहा कि ऐसा करना कि सुबह 7:30 के पहले नहा लेना और ये मंत्र की जो दिया है उसकी 2 माला करना, दीपक का अगरबत्ती लगाना और उसकी 2 माला करना 7:30 बजे। मैंने कहा ठीक है बाप जी ये तो करूँगी, ये करूँगी। हाँ तो सब डेली में बिल्कुल टाइम से उठ के और वो माला करती थी। मुझे 2 दिन का ऐसा है कि कुछ समय में थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हुआ था मेरे साथ। मैं उस समय आटा, पापड़ का आटा वगैरह हाथ से पीसते थे, तो वो गट्टी पीसने में पड़ोस में गई, उसमें मुझे थोड़ी देर हो गई और देर होने से फिर मैंने करा तो जरूर, लेकिन मन में थोड़ा सा विचार आया कि देर हो गई मेरे। एक दिन और कुछ ऐसा हुआ था वो मुझे याद नहीं, पर मुझे 2 दिन का ये मालूम है कि मेरे से देर हुई, टाइम वो नहीं साथ पाई थी मैं। वैसा पूरा महीना हो गया। फिर बोले भजन लेके ये शुरू करना और फिर भजन लेना वापस, जब तुम छोड़ो वेट लेके शुरू करना माला का काम और वेट लेके ही ख़त्म करना। जब महीना पूरा हो जाए तुम्हारा तो वापस वेट लेना कि कितना कम हुआ। तब मैंने कहा ठीक है बाप जी। बस अब हमने शुरू करा, जब भी वजन ले लिया था तब हमारा 130 पाउंड था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब एंड करा, जब महीना पूरा हो गया तो हमने फिर वजन करा तो 134 हो गया। क्या बात है। 134। उस दिन के बाद से मैं आज तक भी नियमित बैठ के अपनी साधना नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से नियमित बैठ के कि जैसे घड़ी देख के कि अपन इतने ही बजे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो तो भगवान ही बुलावे में डालता है
वो वजन बढ़ा दिया, मतलब 2 दिन आप चूक गए। आपकी जो मूल प्रकृति है शरीर की, और बाप जी की नहीं इच्छा थी तो फिर मैंने एक बार बाप जी से पूछा था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, पढ़ने की इतनी इच्छा होती थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ी। मेरे पिताजी ने पढ़ाया नहीं। हाँ, मैं हाँ, मेरे कजिन एक कोई रहते थे, उनके यहाँ रोज टीचर पढ़ाने जाते थे। हम लोगों का घर भी पास में था, तो हम नीचे बैठे रहते, उनको जाते हुए देखते। मैं मेरे पिताजी की थी, हमको भी पढ़ा हुआ, हमको पढ़ा। उन्होंने घर पे टीचर रख के, और हम 2 बहनें थी, 2 साल छोटी एक बहन थी, तो उसको मुझे टीचर से अक्षर ज्ञान करवाया। वो भी 2-2.5 साल करवाया, क्योंकि बहन की तबीयत खराब हो गई, उसको टाइफाइड हो गया था, तो हमारी पढ़ाई तो ख़त्म हो। इसके बाद हम पढ़ नहीं सके। तो फिर मेरी बहुत इच्छा होती थी, बाबूजी मुझे पढ़ना है, मेरी इच्छा पढ़ने की और इंग्लिश पढ़ना था। मैं ये कहती, मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो बाबूजी बोले कि शू कर सो इंग्लिश पढ़ेंगे, शू करवाना चाहता। मैं कहा नहीं प्रभु, मेरी इच्छा होती है, मुझे करना कुछ नहीं, पर इच्छा बहुत होती है मेरी। तो कि तुम्हारी था एक घर में करवा, घर में करो। तो जो कुछ भी आज उनकी कृपा से जो ज्ञान है इंग्लिश का, सब बात का, वो उनकी कृपा से उन्होंने दिया। मैंने फिर दिया, 4 बार अमेरिका घूमे हो क्या, तो उसमें मुझे बहुत कुछ, मतलब जितना शायद टीचर भी नहीं पढ़ा पाता मुझे। और मैं अभी तक अमेरिका जाती थी, पढ़ती थी, वहाँ से बुक लाइब्रेरी से मंगवाती थी। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ मैं पढ़ती थी इंग्लिश, उनकी किताबों से पढ़ी। जहाँ भी जाती, जहाँ पहले 4थी से इंग्लिश की शुरू होती थी, तो मैंने उसकी की मंगा रखी थी, आज भी अभी रखी सब किताब, जिन जिन से मैंने पढ़ाई करी। अब छूटा है मेरा, अब इच्छा नहीं होती कि पढ़ूँ, नहीं तो अभी 2-3 साल तक मेरी पढ़ने की इच्छा अभी भी थी, अभी छूट गई, अब नहीं पढ़ सकती। अब किताब निकालती हैं तो इच्छा नहीं होती पढ़ने। अच्छा, इच्छा वैसे अब आपकी क्या इच्छा बाकी है? सब तो भगवान ने कर दिया, पूरा जीवन आनंद से निकल गया, फिर भी कुछ इच्छा आपके मन में आती हो कि ये, और तो हमारी प्रार्थना है कोई इच्छा हो तो पूरी तरह संतुष्ट है, सारी बातें हैं, फिर भी कोई इच्छा हो तो प्रभु घर में मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा सब काम हो चुका है, लेकिन अभी मुझे अपने आप में थोड़ी कमी लगती है, आध्यात्मिक अभी मैं उसमें थोड़ी सी मुझे कमी लगती है। अपने हिसाब से कि मैं जैसा चाहती हूँ जीवन वैसा नहीं मिल पा रहा, वैसा नहीं हो पा रहा मेरे से, वो मुझे कमी। और बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करती, प्रभु जब भी प्राण निकले प्रभु मेरे सामने हो, एक ही प्रार्थना है, उस समय साथ दे। बहुत दिया है, गोपाल ने बहुत दिया है, उनकी भी बहुत कृपा रही है। ये इच्छा अंत समय जब जाने का होता आपके साथ चल, क्या ये इच्छा। अच्छा, वो तो भगवान पूरी करेगा, ये है ही साथ में। बा के साथ आप बहुत रहे, तो बा का कोई प्रसंग सुना दें एक आधा। अभी है समय है, अभी प्रसाद तो बा के पहले मैं एक गोपाल का प्रश्न सुना दी। हाँ, वो तो सुबह क्या मैं गोपाल के पास फिर जब से भरूच पधार गए थे, तो हम दोनों अलग अलग ही जाते थे जनता भरूच। तो मैं भरूच गई
मेरे पास गोपाल का कोई फोटो नहीं था। अच्छा। तो मेरी इच्छा वहाँ हुई कि गोपाल मुझे फोटो आपका चाहिए। तो अलमारी में रखा हुआ था। तो गुलाबा बोले ये फोटो तो गोपाल कोई भाई थे उनको देने के लिए आपने रखवाया था। तो कि ना हमने आली दो। तो उनकी कृपा से वो फोटो मुझे मिला है और मेरे पास है। गोपाल का है? गोपाल का अकेले का, वो गोपाल का है। फिर मैं जाती थी, गोपाल भोजन के बाद सबको पान खिलाते थे। अब उस समय मेरे में इतनी समझ ही नहीं थी कि जो प्रभु ने दिया है वो क्या दिया है मुझे। तो पान बनाया गोपाल ने और उसमें तम्बाकू डाली, वो मुझे दिया। और मुझे तम्बाकू इतनी ज़्यादा लगती थी कि अगर हाथ भी लग जाए उस पर तो मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि मेरे दादी सा खाते थे तम्बाकू, इसलिए मुझे पता है। तो मैंने मुंह में रखते ही कहा, गोपाल